खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जी, आज कैंटोनमेंट स्थित बंगला नंबर 12 में बीएन जॉन एवं उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक जीत को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित किया। बीएन जॉन ने बताया कि वे एक छात्रावास के स्वामी और प्रबंधक थे, जिसे एक गैर सरकारी संगठन संपूर्ण डेवलपमेंट इंडिया द्वारा संचालित किया जाता था। इस संगठन का उद्देश्य वंचित बच्चों के लिए आवास, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं की सुविधाएं प्रदान करना था। बीएन जॉन के अनुसार सैम अब्राहम एवं वी अब्राहम और उनके सहयोगियों द्वारा जमीन हड़पने की नियत से बीएन जॉन के खिलाफ कई फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें से 4 मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है। 3 जून 2015 को सैम अब्राहम के आवेदन पर अधिकारियों ने बीएन जॉन के छात्रावास पर छापा मारा और यह घोटा दावा किया गया कि छात्रावास किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है और छात्रावास में रहने वाले बच्चों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की। बीएन जॉन पर थाना कैंट में धारा 353 आईपीसी के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें अधिकारियों पर हमले का झूठा आरोप लगाया गया। बाद में 20 जून 2015 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत में चार्जशीट दायर की गई। इसमें आईपीसी की धारा 353 और 186 के तहत आरोप लगाए गए। बाद में बीएन जॉन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करते हुए चार्जशीट, संज्ञान आदेश और मामले में सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपील के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने अपील की सुनवाई की और टिप्पणी की, हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता ने वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बीएन जॉन के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का मामला प्रस्तुत किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिकी, जिसमें बीएन जॉन एवं उनकी पत्नी पर ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर हमले का आरोप था, को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपित अपराध की जांच प्रारंभिक चरण से ही कानूनी खामियों से ग्रस्त थी। पीठ ने हरियाणा राज्य बनाम चौथा भजनलाल और अन्य के ऐतिहासिक मामले का उल्लेख किया, जिसमें न्यायालय ने मामलों को रद्द करने से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए थे। इनमें से एक यह था कि यदि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करता है, तो प्राथमिकी को रद्द किया जा सकता है। इस संदर्भ में 2 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने बीएन जॉन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और सच्चाई की जीत। और किस चीज को लेकर आज यहाँ प्रेस वार्ता रखी? मैं बीएन जॉन और मेरी पत्नी श्रीमती सुजन जॉन, मेरे दाहिने तरफ विकास झा जी हैं और मेरे बाएं तरफ आलोक व्यास जी हैं। हम सब यहाँ पे मिलके समाज सेवा का काम करते हैं और इस प्रांगण के द्वारा बहुत दूर दूर तक काम हो रहा है। सैम अब्राहम और केवी अब्राहम और उनके सहयोगी ने बुरी नीयत से इस जमीन को हड़पने के लिए बहुत से फर्जी मुकदमे हम सबों के ऊपर लादे। संस्था से जुड़े हैं आपके? संस्था से एकदम नहीं जुड़े हैं। और तो कैसे आपको हमारे पिताजी ने केवी अब्राहम को इजाज़त दिया कुछ दिन रहने के लिए, लेकिन उनको जब बाहर निकलने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस तरह से सारे मुकदमे लादने शुरू किए कि हम लोग खुद ही यहाँ से छोड़ के भाग जाएं। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हम सब में बरी होते जा रहे हैं और ख़ास तौर से इस मुकदमे में जहाँ पे अधिकारियों को गुमराह किया गया और धारा 353 आईपीसी और उसके बाद चार्जशीट में धारा 186 भी जोड़ दिया गया। ये सब को लेके हमने लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह के द्वारा सुनवाई हुई और उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला निकालते हुए कहा कि जब तथ्य पाए नहीं जाते हैं तो केस
आगे नहीं चल सकता है। और एक रिपोर्टेबल जजमेंट 2 जनवरी को सबसे पहला जजमेंट हमारे ही प्रोनाउंस किया गया और इससे हमें बड़ा खुशी है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे अपील को स्वीकार करके हमें न्याय दिया है। और इससे पूरे भारत में जब तक इस देश में ये कानून व्यवस्था चलती रहेगी और सुप्रीम कोर्ट जिंदा रहेगा और हमारा देश रहेगा, तब तक ये कानून जो बना है ये बहुतों के लिए फायदेमंद होगा। खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे आगे? जी, हो सकता है कि हम आगे जो है ज़रूर इसके बारे में हम लोग सोच विचार कर रहे हैं कि आगे हमें, क्योंकि बहुत ही हमारा हानि हुआ है, क्षति पहुंचा है और इसके लिए कुछ हमें करना होगा।